अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल यूनिस ऑफ डायमंड। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल खैरियत से है और ठीक से है। तो आज जो है 27 जून और ये ईद के एक दिन पहले का व्लॉग है, जिस दिन हम गए थे, यानी हम और मैं और मम्मा गए थे शॉपिंग करने के लिए अपने ईद उल अधा के ड्रेस के लिए। और ये व्लॉग जो है मैं नहीं अपलोड करने वाली थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, बट फिर मेरी मम्मा ने बोला कि अब तुमने इतना कुछ शूट किया है तो तुम अपलोड कर ही दो, खामखा वीडियो की क्लिप्स जो है वेस्ट हो जाएगी और तुमने इतने दिल से शूट किया था तो तुम अपलोड करो, कोई मसला नहीं है, लेट हो गया तो लेट ही सही। तो उनके इस कॉन्फिडेंस देने के बाद मैंने भी सोचा कि ठीक है, भले मैं लेट हो चुकी हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी अपलोड कर देती हूँ। तो मैं ये व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। और वॉइस ओवर देने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि व्लॉग को काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मुझे जो है वॉइस ओवर करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था। क्योंकि हम जब वो चीज़ करते हैं ना तो आप उसी दिन में या एक दिन में वॉइस ओवर दे दें तो काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि वो चीज़ उसी दिन हुई होती है ना, तो आपको बोलने में काफ़ी आसानी रहती है। बट जब वो लेट हो जाते हैं ना, हम जो एक टाइम निकल जाता है तो उसके बाद वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ पिछले आधे घंटे से और वो हो ही नहीं रहा। तो फाइनली अब जो भी स्पीच में दूंगी, जैसी भी होगी, मैं उसे अपलोड कर देने वाली हूँ। मैं अब फिर से इसे डिलीट नहीं करूँगी। तो बस अभी जो है मॉर्निंग रूटीन से जो दिन स्टार्ट हुआ है हमारा, तो मॉर्निंग में मैंने अपना वॉक कर लिया था, वर्कआउट भी कर लिया था, डायरी भी लिख ली थी। तो माशाल्लाह से सारे जो रूटीन है जो मैं बोल रही थी ना कि मेरा आ नहीं रहा है, वो अब आ चुका है। मैं अपने रूटीन पे हूँ माशाल्लाह से। और 27 को जो था डैडी का बर्थडे था, आप सबके साथ मैंने डैडी का बर्थडे व्लॉग भी शूट किया था जो अपलोड किया था। और ये उसके नेक्स्ट डे यानी 28 जून का व्लॉग है। और 28 को जो है सुबह में हम उठे थे, तो मैंने मम्मा को बोला कि 29 की जो है वो ईद है। तो ईद का आउटफिट मेरा जो था वो सिलेक्टेड था, मुझे पता था मैं क्या पहनने वाली हूँ, सब कुछ रेडी था। बट गर्मी काफ़ी थी, बहुत ही शदीद गर्मी थी। एक दो दिन जो है काफ़ी बारिश वगैरह गिरा तो ठंडक हो गई थी, तो हम लोगों को लगा कि वेदर अच्छा ही रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो गर्मी थी वो लौट आई, गर्मी अभी हमें छोड़ के नहीं जाना चाहती शायद। तो गर्मी वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो जो आउटफिट है ना वो मैं पूरा दिन कैरी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने मम्मा से कहा था कि हम एक बार शॉपिंग पे चलते हैं। तो मैं जो है कुछ अच्छा सा हल्का सा रेडीमेड ले लूँगी। मैं वैसे रेडीमेड आउटफिट इतने नहीं पहनती हूँ, मैं जो है उसे हमेशा अपने कहते हैं ना, आपके एक इंसान होता है जिसे डिज़ाइन करना पसंद होता है। हमारे घर में हम सब डिज़ाइन करना पसंद करते हैं, मतलब हम हमारे आउटफिट खुद रेडी करते हैं, खुद से सिलेक्ट करते हैं, उसका मटेरियल लेके आते हैं, फिर उसको स्टिच करते हैं, करवाते हैं हमारे जो है स्टिच के जो हमारे टेलर हैं उनके पास। तो उसमें एक अलग वाइब रहती है, आपको लगता है कि आपने ईद के लिए कुछ किया। बट इस बार इतना टाइम नहीं था, बिल्कुल एक ही दिन बाकी था ईद में, तो मैंने बोला कि चलेगा, मैं रेडीमेड ही ले लूँगी। तो मम्मा बोली ठीक है, तुम अपना रूटीन का जो भी काम है वो कंप्लीट करो, हम फिर निकलते हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आज कपड़े प्रेस करने का टर्न मेरा था, वैसे ये आप ही करते हैं या मम्मा करते हैं, पर आज मैंने किया है माशाल्लाह। तो हम लोग खाना खाने के बाद जाएंगे, यानी लंच कर क्योंकि फिर कैसा होता है, अगर लंच आप नहीं करके जाते ना तो फिर डैडी का बार बार कॉल आता है कि किधर हो, तुम लोगों ने लंच नहीं किया है, घर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो उसमें काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो मसला ना रहे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैं और मम्मा अपना लंच कंप्लीट कर फिर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ मम्मा के ओट्स। मम्मा जो है आज खाने वाले हैं ओट्स लंच में, और मैं और आप ही जो है वो खाने वाले पुलाव। पुलाव काफ़ी टेस्टी बना था, मम्मा ने काफ़ी टाइम के बाद पुलाव बनाया था। बस अब मैं ये सब सामान जो है उसे ठीक से रख दूँगी, जहाँ से मैंने जो चीज़ ली थी उसे वहीं पर वापस रख दूँगी, ताकि काम जो है वो बढ़े नहीं। और मार्केट जाने से पहले घर जो है वो क्लीन करके निकला करे, तो उससे क्या रहता है ना कि आप जब मार्केट से वापस आते हैं तो काम बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था ये सलाद, मतलब आप ही ने आके बनाया था ऑफिस से ही सलाद। मम्मा ने रेडी किया था पुलाव और मैंने रेडी किए थे ओट्स, मतलब आज लंच हम तीनों ने मिलके बनाया है। तो बस अब हम करेंगे लंच, और लंच के बाद जो है मैं और मम्मा जाने के लिए निकलेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ लंच करने के बाद। तो यहाँ पर मम्मा जो है वो रेडी होने लगे हैं जाने के लिए, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, और आप ही जो है वो भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और डैडी ने कहा था कि वो लंच के लिए आएंगे, बट वो नहीं आ सके क्योंकि वो जो है वो मंडी गए हुए हैं। तो ईद की तैयारियों में बेचारे हमारे जो डैडी लोग होते हैं वो भी काफ़ी बिजी होते हैं, क्योंकि मेन काम तो उन्हीं का होता है, उन्होंने ही सब कुछ रेडी करना होता है, लाना होता है, ख्याल रखना होता है। तो बस डैडी वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने लंच भी नहीं किया है, तो वो जब आएंगे तो आप ही उनको लंच दे देंगे। और अभी हम लोग जाने के लिए निकल चुके हैं।
चलिए, तो अब जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और पहले हम जो है आपी को ऑफ़िस पर ड्रॉप करेंगे उनकी क्लास पर, और उसके बाद मैं और मम्मा जो है जाएंगे मार्केट। और आज जो है हज की नमाज़ का दिन है, तो बाहर जो है बहुत रश था और आप देख ही सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक भी हो चुका था। तो मम्मा मुझे बोल भी रहे थे कि तुमने आज ही क्यों शॉपिंग का प्लान किया, क्योंकि अगर मैं उन्हें थोड़े दिन पहले बता देती ना तो हमको इतने रश में नहीं जाना पड़ता और सब कुछ जल्दी हो जाता। बट बिल्कुल एंड मौके पर मैंने उन्हें एक दिन पहले बताया कि मुझे प्लीज़ आप ईद की शॉपिंग के लिए ले जाएं, तो मम्मा मुझे लेके जा रहे हैं। तो मम्मा का भी अपना रूटीन था, बट वो सब कुछ उनका ऊपर नीचे हो गया मेरे वजह से। तो बस अब हम लोग शॉपिंग के लिए पहुंच चुके हैं और आज हम जाने वाले हैं सिटी। तो सिटी का रास्ता भी काफ़ी जो है रश वाला होता है, तो आज ड्राइविंग भी मम्मा को करनी पड़ी क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं होती हूँ अपनी ड्राइविंग को लेकर, क्योंकि मैं जो हूँ वो सिंगल पर्सन चला सकती हूँ, बट जब किसी को लेके जाना हो तो आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जी लीजिए, हम पहुंच चुके हैं शॉपिंग करने के लिए और मैंने अंकल से कहा था कि आप मुझे कुछ वैरायटी दिखाएं, यानी कुछ ऐसा जो मैंने ना पहना हो पहले। तो मैं जो है वैसे ज़्यादातर जो है फ़्रॉक टाइप का आउटफिट पहनती हूँ। मुझे आप देख सकते हैं, मैं जितने भी व्लॉग में आपने मुझे देखा होगा मैं फ़्रॉक स्टाइल के कपड़े ही पहनती हूँ, या तो वो लॉन्ग अनारकली हो गए या गाउन हो गए या शॉर्ट फ्रॉक्स हो गए, पाकिस्तानी फ़्रॉक हो गए, तो मैं ऐसा ही पहनती हूँ। और लिटरली मैंने इस बार भी वही किया, मैंने एंड में वही लिया फ़्रॉक टाइप के कपड़े। मैं लेने आई थी पाकिस्तानी कुर्ती टाइप कुछ के, कुर्ती और पैंट जैसा ट्राई करता है, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और मैं जिसमें कंफर्टेबल होती हूँ ना, मैं वही चीज़ लेती हूँ, मैं कुछ नया जल्दी से ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉन्फिडेंस की फिर जो है ना वो कमी रहती है कि मुझे वो आउटफिट में कॉन्फिडेंस नहीं आता। जो इन्होंने मुझे फ़्रॉक दिखाए थे ना काफ़ी प्यारे प्यारे थे और मुझे ये वाला आउटफिट काफ़ी अच्छा लगा था। मैं दो में कंफ्यूज थी, एक जो मैंने येलो वाला ट्राई किया वो, और एक ये वाला, पर लास्ट में जो है मैंने लिया वो येलो वाला। ये वाइट वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम जाना हुआ तो मैं वो भी ज़रूर ले लूँगी। तो अभी जो है हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तो अब हम घर वापस जाएंगे। कुछ ज़्यादा काम है नहीं, शायद अगर हम जाए तो कहाँ जाने वाले थे हम लोग कहीं जाने वाले थे, बट फिर मम्मा को जो डैडी का कॉल आया कि डैडी बोले कि मैं जो हूँ मंडी से वापस आ चुका हूँ, तो तुम घर वापस आ जाओ। तो मम्मा को डैडी से भी काम था और ईद का एक दिन पहले का दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा काम थे घर में। मम्मा को बहुत कुछ सही करना था, हमें जो है घर की क्लीनिंग भी करनी थी, गेस्ट भी आने वाले थे, हम भी जाने वाले थे बाहर, तो जो है बहुत ज़्यादा काम थे। तो हम लोग ने सोचा कि अभी हम कहीं भी नहीं जाते हैं, अभी जो हो गया इतनी शॉपिंग रखते हैं और घर वापस चलते हैं। तो चलिए अब घर वापस चलते हैं। तो अभी रास्ते में जो है हम लोग पेट्रोल फिलअप करवाने के लिए रुके हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो है काफ़ी रश होगा, काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन होगा, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने सारे पेट्रोल फिलअप वाले काम कंप्लीट करवा लिए, ताकि आप ही को ये मसला ना रहे कि उन्हें पेट्रोल फिलअप करवाना हो। और हमारे घर पर रात को आ चुके थे कबीर बादशाह, और ईद में हमेशा ऐसा होता है कि चांद रात वाले दिन कबीर जो है वो हमारे घर पर ही होता है, वो ईद के दिन भी यहीं होता है। तो बस अब हम ईद की शुरुआत करेंगे और ईद का व्लॉग जो है इंशाल्लाह मैं जल्द ही डाल दूँगी। इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह एक ही दिन में अपलोड कर दूँगी। तो ये व्लॉग को अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ ईद वाले व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।